हेलो टीचर्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम आपके व्हाट्सएप पर ये वीडियो इसलिए भेजे हैं क्योंकि अगर आप इस तरीके से वेबसाइट बनवाना चाहते हैं कि जो विद्यार्थी घर बैठे या कोचिंग संस्था में अपना ऑनलाइन टेस्ट दे सके और ये सारा कंट्रोल आपके पास रहेगा कि कब टेस्ट को स्टार्ट करना है, कब रिजल्ट को शो करना है, सारा एडमिन पैनल में शो होगा। अगर आप इस तरीके से वेबसाइट बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद सारा एक्टिविटी आपको समझ में आ जाएगा ये वेबसाइट का क्या मकसद है। देखिए, यहाँ पर एक स्टूडेंट पोर्टल है और एक यहाँ पर एडमिन पैनल है। तो स्टूडेंट पोर्टल में क्या होगा, चलिए बताते हैं। पहले एडमिन पैनल को हम ओपन करते हैं। जैसे एडमिन पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर अपना टीचर्स अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालकर अपना लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन जैसे सक्सेसफुल होगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो हम रिकॉर्ड रखेंगे तो स्टूडेंट का आईडी होगा। समझ लीजिए कि क्लास 10th एंड जो 12th का होता है वो स्टूडेंट का आईडी अलग अलग होगा। जो भी क्लास का आईडी है वो अलग अलग होगा। अगर क्लास 10th का है तो क्लास का 10th का आईडी सेम होना चाहिए, क्लास 12th का है तो 12th का आईडी सेम होना चाहिए। स्टूडेंट का नाम यहाँ रहेगा, मोबाइल नंबर आएगा और पासवर्ड जो याद हो लॉगिन करते समय, और क्लास यहाँ पर डाल देना है। और स्टेटस में अगर आप एक्टिव करते हैं तो स्टूडेंट लॉगिन कर पाएगा, और अब इनएक्टिव करते हैं तो स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर इस तरीके से डाल के यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। कुछ ही समय में ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। हर स्टूडेंट को इसी तरीके से डाटा को एंड रिकॉर्ड कर रख लेना है, जिससे स्टूडेंट अपना लॉगिन कर पाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट पोर्टल पे। स्टूडेंट पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ पर स्टूडेंट अपना लॉगिन कर पाएगा। 7352975025 यह मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड यहाँ पर देख लेंगे कि क्या है स्टूडेंट का पासवर्ड। हाँ जी, ये पासवर्ड है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे। अगर उसके पास इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है तो सर्वर अनेबल बताएगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सर्वर डाउन है, इसके कारण ये प्लीज़ वेट लिख रहा है, तो थोड़ा सा देर प्रतीक्षा करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। जैसे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, उसका यहाँ पर नाम आएगा एंड स्टूडेंट आईडी आएगा, वो कौन सा क्लास है वो दिखेगा, टोटल टेस्ट यहाँ पर दिखेगा। अगर यहाँ पर अवेलेबल टेस्ट सीरीज जो है अभी कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है, एडमिन स्टार्ट करने का वेट करें। यहाँ से पर क्या होगा कि जब एडमिन स्टार्ट करेगा टेस्ट को तभी जाकर टेस्ट स्टार्ट होगा। अब टेस्ट स्टार्ट कैसे करेंगे एडमिन, तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ पर टास्क मैनेजर के अंदर जाएंगे, ठीक है। लोडिंग हो रहा है डाटा, ठीक है, इस तरीके से लोडिंग आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेविंग हम पहले प्रोसेस किए थे, इसके कारण हो रहा है। यहाँ पर क्या डालेगा, यहाँ पर टेस्ट आईडी, जो टेस्ट आईडी होगा, यानी कि ये देखिए फिजिक्स का क्या टेस्ट आईडी होना चाहिए, केमिस्ट्री का क्या टेस्ट आईडी है, यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट का नेम, जो टेस्ट माने फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, यहाँ पर रखेंगे। और सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। एंड यानी कि जो होता है ना टेस्ट नेम जो होता है ना, ये जैसे 4.0 बैच, 4.3 बैच, इस तरीके से होता है। और सब्जेक्ट जो होता है वहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे फिजिक्स। और क्लास, हाँ यहाँ पर समझने वाली बात है, क्लास जो अगर आप 10th डालते हैं तो क्लास के जो 10th का स्टूडेंट है सिर्फ वही टेस्ट यहाँ पर को दिखाई देगा। अगर आप क्लास 10th डालते हैं तो 10th का ही स्टूडेंट को ये टेस्ट दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अवेलेबल दिखाई देगा। अगर आप 12th डालते हैं तो यहाँ पर क्लास 12th का ही स्टूडेंट का टेस्ट दिखाई देगा। अगर आप स्टार्ट करते हैं तो स्टेटस में अगर टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे इसको टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑन पर क्लिक कीजिएगा, अगर बंद करना चाहते हैं तो इसको ऑफ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप इसको ऑन कीजिएगा तो लॉगिन ऑन पहले कर दीजिएगा आप, तभी जाकर स्टूडेंट को बोलिएगा कि लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पर शो होगा।
अगर आप वो स्टूडेंट लॉगिन है तो यहाँ पर रिजल्ट पर क्लिक करके और फिर से उसको बैक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोडिंग टेस्ट होगा, इसके कारण वो यहाँ पर टेस्ट को दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट डेट है, तो यहाँ पर स्टार्ट डेट रख लीजिएगा कि कब से स्टार्ट कर रहे हैं, कब तक एंड कर रहे हैं। यहाँ पर ड्यूरेशन मिनट, मानिए कितना मिनट का ये टेस्ट है, और टोटल क्वेश्चंस कितना है, टोटल मार्क्स कितना देना चाहते हैं, और पासिंग मार्क क्या रहेगा। तो ये सब ऐड कर देने के बाद सेव पर क्लिक कीजिएगा। जैसे सेव पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर टेस्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो इस तरीके से कीजिएगा। अब यहाँ पर रिजल्ट, अब इसका रिजल्ट जैसे स्टूडेंट टेस्ट पर क्लिक करेगा तो वह अगर उस टेस्ट जैसे टाइम, अगर उस टाइम के दौरान अगर टेस्ट नहीं दे पाया तो वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर दो बार से ज़्यादा, अगर मान लीजिए अगर 2 बार से ज़्यादा ये टेस्ट स्विच किया, मान लीजिए कि अगर ये टेस्ट दे रहा है, यहाँ पर माइनस कर दिया और फिर से गया, फिर से यहाँ पर गया, फिर से टेस्ट देने का प्रयास किया, यानी चीटिंग करने का प्रयास किया, फिर से माइनस गया और फिर से करने का प्रयास करेगा, तो वहाँ पर उसका ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। 2 बार से ज़्यादा वो चीटिंग नहीं कर सकता है। करने का प्रयास करेगा तो समझ लीजिए उसका ऑटो सबमिट हो जाएगा टेस्ट, और आपके पास ये डाटा चले आएगा। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर दिखाते हैं रिजल्ट को। रिजल्ट का क्या है, थोड़ा सा लोडिंग हो लेगा, थोड़ा सा इसमें मेरा इंटरनेट इशू है, थोड़ा सा मोबाइल है ना उधर चला गया इसके कारण। चलिए यहाँ पर आ जाएगा पूरा स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ जाएगा, उसका जो टेस्ट आईडी है, कौन सा टेस्ट आईडी दिए थे, स्टूडेंट का नाम क्या है, टेस्ट आईडी क्या है, टेस्ट का नाम, क्वेश्चंस एंड करेक्ट कितना किया, रॉन्ग कितना किया, नो टेंशन यानी कितना आंसर का जवाब नहीं दिया है, और टोटल मार्क्स कितना है, ऑब्टेन मार्क कितना किया, परसेंटेज कितना है, और रिजल्ट कितना है, रैंक कितना है, और स्टार्ट टाइम कितना है, मानी कि टाइम और एंड टाइम कितना, मानी कि और टोटल टाइम कितना लिया है, और यहाँ पर एक्शन दिखाई देगा यानी कि सेव और कैंसिल का। ठीक है ना। तो यहाँ टोटल एक्टिविटी, अभी एक्टिविटी में आएंगे, एक्टिविटी में क्या दिखाई देगा, थोड़ा सा लोडिंग लेने दीजिए। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम वगैरह है, यहाँ पर टेस्ट आईडी एंड लॉगिंग टाइम क्या है, टेस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, टेस्ट एंड टाइम क्या है, टोटल टाइम क्या है, और टैब स्विच कितना किया है, यही एक पॉइंट है। अगर टैब 2 बार स्विच किया तो यहाँ पर दिखाई देगा कि हाँ 2 से ज़्यादा बार स्विच किया, इसके लिए ऑटो सबमिट हो गया। यहाँ पर देखिए यस यस, अगर ऑटो सबमिट हुआ है तो नो यस लिखेगा, अगर नहीं हुआ है तो नो लिखेगा। ठीक है, यहाँ पर डिवाइस का नाम देगा एंड ब्राउज़र, कौन सा ब्राउज़र पर एग्ज़ाम दिया है, स्टेटस क्या है, ऑन है, तो ये सारा एक्टिविटी दिखाई देगा। और लेकिन यहाँ पर आप टेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये वेबसाइट का एक मकसद है, यानी कि सारा टेस्ट का जो कंट्रोल है ना आपके पास रहेगा कि कौन से स्टूडेंट को दिखाना है टेस्ट, कौन सा सब्जेक्ट का जो टेस्ट लेना है, और कब टेस्ट को स्टार्ट करना है, कब टेस्ट को एंड करना है। तो ये बेहतरीन, हर कोचिंग एंड स्कूल के लिए बेहतरीन वेबसाइट है। अगर आप इस वेबसाइट को बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वेबसाइट को बनाने के बाद हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप कॉल कीजिए, हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ।